कला के सभी स्वरूपों में मूर्तिकला को एक जीवंत रूप माना गया है। किसी भी कलाकार के लिए मूर्तिकला अभिव्यक्तियों का माध्यम ही नहीं बल्कि एक खोज है जो कि अनवरत नई नई कृतियों को गढ़ने के लिए प्रेरित करती है। नई नई कृतियों का एक ऐसा ही विहंगम दृश्य देखने को मिला नई दिल्ली की ललित कला एकेडमी में आयोजित एल्सवेयर प्रदर्शनी में। कहा जाता है कि एक कलाकार हमेशा ही अपने आसपास कुछ खोजता रहता है और वो उसी खोज को अपनी कृतियों के जरिए साकार रूप प्रदान करता है। इस प्रदर्शनी में लगी मूर्ति शिल्पों में स्त्रियों की प्रधानता नजर आती है। चूंकि कलाकार एक स्त्री है तो वो स्त्री के मन, इच्छाओं और भावनाओं को भली भांति समझ सकती है। में कलाकार ने राजस्थान की आदिवासी जनजातीय महिलाओं के रहन सहन, वेशभूषा, आभूषण, शारीरिक गठन और उनके मन में छिपे भावों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस एग्जीबिशन में मैंने 16 स्कल्पचर्स रखे हैं जो सारे ही राजस्थानी बंजारा औरतों के ऊपर किए गए काम हैं। इनमें से मैंने एक स्कल्पचर किया है जिसमें 2 बच्चे एक खेल खेल रहे हैं जो नॉर्मली आज के कंक्रीट जंगल में ये इस तरह के खेल ना तो बच्चे खेलते हैं और ना ही देखने को कहीं मिलते हैं। हम अपने बचपन में भी खेलते थे। और एक अधिकतर मेरे जो स्कल्पचर्स हैं सारे वो प्रकृति के बहुत करीब हैं और प्राकृतिक वातावरण में ही ये लोग रहते हैं। अभी भी इतने अभावों के बावजूद भी ये हमेशा प्रसन्नचित्त दिखाई देते हैं। जब भी आम जनमानस जीवन से जुड़े संघर्षों में लिप्त रहता है तो अधिकतर उसके मन में पीड़ा, चुभन का एहसास होता है, क्योंकि वो इस संघर्ष में अपने आप को असहाय महसूस करता है, तो वो सुख की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन कलाकार ने शिल्प कृतियों के जरिए दिखाया है कि कैसे ये महिलाएं संघर्ष भरे जीवन में भी अपने आप को खुश रखती हैं और उनका व्यवहार भी खुशनुमा रहता है। वो जीवन में व्याप्त परेशानियों से जूझते हुए उसे सकारात्मक तरीके से जीती हैं। वो अपने आप को प्रकृति की गोद में पाती हैं और पारंपरिक मूल्यों को सहेजकर अनवरत चलती रहती हैं। आज भी ये लोग परंपरा तथा संस्कृति का जीता जागता उदाहरण हैं। खुद को आधुनिक मूल्यों के साथ साथ जड़ों से जोड़े रखना कोई इनसे सीखे। मुझे बचपन से ही मिट्टी में खेलने का शौक था, तो हम अपने मदर से छुप के छत पे ले जाके मिट्टी के साथ खेलते थे। तो वही शौक धीरे धीरे कब मेरी कला की अभिव्यक्ति में परिवर्तित हो गया मुझे पता ही नहीं चला। धीरे धीरे मैं अपना ये काम बढ़ाती रही। आज मैं ब्रोंज में करती हूँ सारे स्कल्पचर। प्रकृति के बीच ये लोग हमेशा अपने आप को पल्लवित महसूस करते हैं और प्रकृति भी इनको अपनी गोद में सहेज कर रखती है। इनका ये तालमेल अद्भुत है। अगर इन शिल्प कृतियों की तकनीकी पक्ष की बात की जाए तो कलाकार ने अपने समग्र अनुभव को पीतल पर उकेरा है। पीतल पर बनी ये आकृतियां एथनिक लुक देती हैं जो कि पारंपरिक मूल्यों का बोध कराती हैं।